हाय एवरीवन। अब हम HTML कमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। HTML कमेंट्स कभी भी ब्राउज़र के अंदर डिस्प्ले नहीं होते। बेसिकली ये आपको मदद देते हैं आपके जो HTML का सोर्स कोड है उसको डॉक्यूमेंट करने में। तो इसका मतलब ये है कि ये आपका जो वेब पेज होगा वहाँ पे बिल्कुल नज़र नहीं आएंगे। HTML कमेंट टैग का क्या कहता है, इसका सिंटैक्स क्या है? तो इसका सिंटैक्स आपके सामने ये येलो कलर में नज़र आ रहा है आपको कि एंगल्स का साइन लगाना है और जो इसका स्टार्ट टैग है वहाँ आपने एक्सक्लेमेशन लगाना है ये इस टैग के, और जो एंड टैग है वहाँ पे आपने ये यूज़ नहीं करना। तो इस चीज़ का आपने लाजमी ख्याल करना है। अब कमेंट्स को ऐड कैसे किया जाता है? तो कमेंट्स को ऐड करने का तरीका आपके सामने ये येलो कलर की लाइंस में एग्जांपल दी हुई है कि अगर आपने कमेंट देना है तो आप इस तरह से सिंपल इसको लिख सकते हैं। ये अभी मैं करके दिखाता हूँ। बस आपने ये चीज़ याद रखनी है कि कमेंट का इस्तेमाल हम नोटिफिकेशन या रिमाइंडर देने के लिए यूज़ करते हैं अपने HTML के कोड के अंदर, ताकि हमें याद रहे कि हमने इधर ये वाला काम किया है और इस जगह पे हम ये वाला काम करना चाहते हैं या कोई चीज़ रह गई है उसको ऐड करना है, तो उसके लिए हम कमेंट दे देते हैं। तो अब VS कोड को आप ओपन करें। अब आपने इसमें कमेंट कैसे देने हैं तो आप देख लें इसमें। जैसे आपके सामने वही पीछे वाला जो सोर्स कोड है वही मैंने ओपन किया हुआ है जिसमें हमने एड्रेस और वीडियो वगैरह का एलिमेंट और साइट एलिमेंट यूज़ किया था। अब इसी में अगर मैं कह लें कि कमेंट ऐड करना चाहता हूं तो मैं ये बॉडी टैग के जो ओपनिंग टैग है उसके नीचे ये कमेंट ऐड करता हूं। देखें ये मैं कमेंट ऐड करूंगा, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाऊंगा, डबल डैश, और ये देखें ये आपके पास क्या है, कमेंट बन गया। अब इस कमेंट के अंदर मैं कुछ भी लिख दूं कि दिस इज कमेंट और इसको मैं सेव करूं तो ये बिल्कुल भी जो है वो ब्राउज़र पे नज़र नहीं आएगा। आप देख सकते हैं रिफ्रेश किया ब्राउज़र पे, कुछ भी दिस इज कमेंट के नाम का टेक्स्ट जो है वो नज़र नहीं आ रहा आपको। तो इस तरह से आप कमेंट जो है ऐड कर सकते हैं। तो बेसिकली कमेंट का पर्पस क्या है, जैसे अभी देखें इधर मैं लिख दूं कि मैंने यहाँ पे एड्रेस का एलिमेंट यूज़ किया है तो मैं इधर लिख दूंगा कि एड्रेस एलिमेंट इज यूज, एड्रेस एलिमेंट यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पे एड्रेस एलिमेंट क्या है, और अगर कोई मेरा काम रहता है कि मैं चाहता हूँ कि जैसे मैंने अगर कोई पैराग्राफ ऐड करना है या कोई चीज़ ऐसी ऐड करनी है तो मैं लिख दूंगा कि यहाँ पे पैराग्राफ जो है वो लेटर जो है वो ऐड कर सकता हूँ। तो सिंपल है, इस तरह से आप जो कमेंट है उनको ऐड कर सकते हैं। तो ये तो कमेंट ऐड करने का तरीका था कि कमेंट लिखना कैसे और उसे ऐड कैसे करते हैं। नेक्स्ट है कि आप कंटेंट को हाइड करने के लिए भी जो कमेंट है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप जो कंटेंट आपका लिखा हुआ है उसे हाइड करना चाहते हैं, जैसे सिंपल इसने एग्जांपल दी है कि यहाँ पे उसने एक पैराग्राफ का टैग जो है, ये जो येलो लाइंस लिखी हुई है एग्जांपल में, इसमें सेकंड लाइन में आप देखें उसने कमेंट यूज किया है और उसके अंदर पैराग्राफ का टैग लिखा हुआ है कि दिस इज अनदर पैराग्राफ। ये देखें ये डिस्प्ले नहीं होगा। जैसे सिंपल अभी आप देखें ना ब्राउजर में आपके ये जो मैंने ये जो एड्रेस में जॉन डू का जो रिटन बाय जॉन डू लिखा था ये, इसको मैं हाइड करना चाहता हूँ तो सिंपल मैं VS कोड ओपन करूंगा और ये जो एड्रेस का जो टैग है इसके इर्द गिर्द क्या है, मैं अपना जो कमेंट है वो लगा दूंगा। ये देखिए कमेंट का टैग, ये जाके मैंने क्लोज करना है कहाँ पर, यहाँ पर ये एड्रेस जहाँ पे ख़त्म हो रहा है। देखें यहाँ पे जैसे ही मैं इसे क्लोज करूंगा तो ये सारा जो है ये क्या बन गया, कमेंट बन गया। इसे सेव करूंगा और वापस ब्राउजर पे जाऊंगा तो रिफ्रेश करूंगा तो देखें वो सारा जो टेक्स्ट लिखा हुआ था वो ब्राउजर से क्या हो गया, हाइड हो गया। तो इस तरह से आप कंटेंट को हाइड करने के लिए भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप पूरा नहीं करना चाहते, आप सिर्फ कोई कह लें कि स्पेसिफिक पार्ट जो आपका टेक्स्ट है उसका हाइड करना चाहते हो तो आप सिंपल ऐसे करें कि एड्रेस से पहले ये कमेंट ना लगाएं, एड्रेस के टैग से इसे ख़त्म कर दें। आप सिंपल ये जो पैराग्राफ का टैग लिखा है जिसमें मैंने साइट का एलिमेंट इस्तेमाल किया था इसके इर्द गिर्द जो है कमेंट लगा दें। तो जैसे ही आप कमेंट लगाएंगे तो आप देखें ये जो पैराग्राफ का जो अ, आपके पास कह लें कि टैग है और इसमें जो साइट का एलिमेंट इस्तेमाल किया था ये अब आपको विजिबल नहीं होगा। अभी देखें ब्राउज़र पे ये मैंने सेव किया है, उसको दोबारा से मैं जो है रिफ़्रेश करता हूँ ब्राउज़र को तो देखिए आपके सामने ब्राउज़र पे सारा कुछ लिखा हुआ आएगा, लेकिन वो जो पैराग्राफ का टैग था वो क्या हो गया है, वो अब विजिबल नहीं हो रहा। अभी देखें दोबारा विजिबल करते हैं, ये सिंपल है। ये देखें मैं कमेंट दोबारा से मिटाता हूँ, विजिबल करता हूँ तो ये अभी आपको सेव किया नज़र आएगा। ये देखें
वही जो साइट के एलिमेंट के अंदर मैंने वो एक पेंटिंग का नाम लिखा था, और लिखा था कि ये पेंटिंग जो है किसने पेंटेड की है, उसका नाम लिखा हुआ था, द स्क्रीम पेंटिंग का नाम था। तो ये सेकंड वाली जो लाइन है, ये आपके सामने ये वाली जो है ये हाइड हो गई थी जब मैंने जो कमेंट है उसका इस्तेमाल किया था। तो कमेंट आप कंटेंट को हाइड करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी कंटेंट हो, जैसे ही अगर आप वीडियो का एलिमेंट इधर से हाइड करना चाहते हैं, अभी आपको नज़र आ रहा है, तो इसको हाइड करना है तो इसके इर्द गिर्द आप ये जो कमेंट है ये प्लेस कर दें। जैसे ही करेंगे तो ये कमेंट बन जाएगा और ये आपके ब्राउज़र पे डिस्प्ले नहीं होगा। ये देखें, इसे सेव किया, ये अब कमेंट बन गया, और देखें VS कोड में ये ग्रीन हो जाता है जो कमेंट होता है। अभी जैसे ही ब्राउज़र पे जाऊंगा, अभी आपको ये नज़र आ रहा है नीचे वाला टेक्स्ट जो ये, अभी देखिए जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये क्या हो गया, डिसअपेयर हो गया वेब पेज से, क्योंकि ये कमेंट बन गया। तो कमेंट कभी भी जो है वो डिस्प्ले नहीं होता ब्राउज़र पे। तो ये था आपने कैसे कंटेंट को हाइड करना है। उसके बाद है कि आप इनलाइन कंटेंट जो होता है उसको भी हाइड कर सकते हैं कमेंट से। जैसे कोई बीच में कोई टेक्स्ट है, चाहे वो एक वर्ड है, दो वर्ड है, या दो तीन लाइंस है, उसको भी आप हाइड कर सकते हैं। जैसे कि मैं इस वीडियो के अंदर ही, ये देखें मैं कमेंट हटाता हूँ। जैसे ही कमेंट हटाया तो कमेंट हटा के मैं इसे सेव करूंगा और आपको रिफ्रेश करके दिखाऊंगा ब्राउजर पे, ये दोबारा से अपेयर होगा। अब इसके अंदर से मैंने ये जो रिटर्न फ्रॉम लिखा हुआ है ना, इसको हाइड करना है, ये इनलाइन कमेंट होगा। तो इसमें क्या होगा कि मैं इसके इर्द गिर्द जो है ये कमेंट जो है इस्तेमाल करूंगा। जैसे ही मैंने लगाया और रिटर्न फ्रॉम, मैंने कहा रिटर्न फ्रॉम के अराउंड जो है वो मैंने करना है। तो ये देखें जैसे ही मैं इसे करूंगा तो ये रिटर्न फ्रॉम जो है ये ग्रीन हो गया, तो ये कमेंट बन गया है। सेव करें, ब्राउजर पे जाएं, तो आप देख सकते हैं ये आपको नजर आ रहा है, दिस टेक्स्ट इज रिटर्न फ्रॉम राइट टू लेफ्ट लिखा हुआ है। इसमें ये जो अब रिटर्न फ्रॉम है ये हाइड हो जाएगा जैसे ही मैं ब्राउजर को रिफ्रेश करूंगा। तो ये मैंने ब्राउजर को रिफ्रेश किया तो आप देखें वो जो टेक्स्ट है, दो वर्ड्स थे रिटर्न फ्रॉम, वो क्या हो गए हैं, हाइड हो गए अंदर से। तो ये इसका पर्पज है कमेंट का। तो इस तरह से आप कमेंट को यूज करके अपने जो सोर्स कोड है उसके अंदर आप कोई भी कंटेंट है उसको हाइड करना है, अगर कोई इनलाइन कंटेंट है उसको हाइड करना है उसे भी कर सकते हैं। और कोई चीज़ अगर आपने याद रखनी है कि सोर्स कोड में ये काम मैंने इधर ये किया है, जैसे मैंने इधर बताया था कि पैराग्राफ जो टैग है वो मैंने पैराग्राफ जो है वो इंसर्ट करना है, पैराग्राफ इंसर्ट करूंगा इधर, इंसर्ट, ठीक है, विल पैराग्राफ विल इंसर्ट। ये इसका मतलब है कि मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ जो है इंसर्ट करूंगा, ये अपने खुद को याद रखाने के लिए, कि मैं इस चीज़ को याद रख सकूं कि मैंने यहाँ पे कुछ चेंजेस करने हैं या कोई सोर्स कोड में जो है चेंज मॉडिफाई करना है उसको, तो उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर और उसके अलावा अपने सोर्स कोड को सिंपल समझाने के लिए, ताकि सबको समझ आए कि आपने इधर ये काम किया है, उसके लिए हम कमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। और वेब पेज पे ये बिल्कुल भी आपके अपेयर नहीं होते।